हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं सूचित करना चाहती हूँ कि देखिए, रांची जिला का चौकीदार पद का रिजेक्ट लिस्ट और एक्सेप्ट लिस्ट जारी हो गया है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे गूगल में जाके अपना चेक कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, सभी ज़िला के बच्चों जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों को सूचित करना चाहती हूँ कि देखिए, आप सबका भी एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को रेडी रहना है। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड में विधायक यानी MLA को कितना रुपया सैलरी मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जिला संबंधित एग्ज़ाम है, तो पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50,000 रुपया। तो विधायक का वेतन मात्र 50,000 रुपया ही है, लेकिन जो आदर्श भत्ते आते हैं, इनकम आते हैं, उससे मिला दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनकम उसका 50,000 रुपया ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं कि सभी विधायक, झारखंड के जितने भी विधायक हैं, सभी विधायक 9 दिसंबर को शपथ लिए। ठीक है, और विधायक को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है या फिर राज्यपाल के द्वारा निर्मित सदस्य के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट, विधायक बनने के लिए 25 साल की आयु चाहिए और विधायक का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। अनुसूची दूसरी मतलब दूसरा में उल्लेख की है वेतन के बारे में। ठीक है, और इस बार विधायक का 6ठी बार चुनाव किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिल्पा नेहा तिर्की, जो बहुत ही हाईलाइट है ये लड़की। शिल्पा नेहा तिर्की को कौन से महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी युवा महोत्सव। आदिवासी युवा महोत्सव जो है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शिल्पा नेहा तिर्की को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं हम। जैसे कि आदिवासी युवा महोत्सव जो है, इसका आयोजन 14 से लेकर 15 दिसंबर तक किया जाएगा। आयोजन स्थल कहाँ पे, मतलब आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो रांची विश्वविद्यालय रांची में। तो रांची विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1960 में किया गया था। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री है। जो मंत्रिमंडल है उसमें सबसे कम उम्र की मंत्री बनाया गया है आपका शिल्पी नेहा तिर्की जो है, यह सबसे कम एज की मंत्री है। ठीक है, लेकिन युवा मंत्री नहीं है। ठीक है, युवा मंत्री दूसरा कोई है, उसका नाम है सुदीप कुमार। ठीक है, वो है युवा मंत्री, ये युवा मंत्री नहीं है, लेकिन ये सबसे कम उम्र की मंत्री बनी है। ठीक है, जितने भी मंत्री है उसमें सबसे कम उम्र की है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मंत्रिमंडल में 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में कुल 12 व्यक्ति मंत्री बने हैं, जिसमें से 2 महिला है और 10 पुरुष हैं। ठीक है, तो बात करें फर्स्ट में शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडे सिंह। तो शिल्पी नेहा तिर्की को आपका कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री का विभाग दिया गया है, और वहीं पे दीपिका पांडे सिंह को पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 रुपया यानी 150 रुपये के सिक्के जारी किए, किस महान पुरुष के जयंती के अवसर पर जारी किया। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा जयंती। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 रुपये के सिक्के जारी किए। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, कब जारी किए, 15 नवंबर 2024 को। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को। तो इसके ही जन्मदिन के अवसर पर जारी किए। बिरसा मुंडा का मृत्यु की बात करें तो 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो झारखंड आज़ाद कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। बिरसा मुंडा का उपनाम क्या है, तो दाऊद मुंडा, भगवान बिरसा, धरती आबा और विश्व पिता का अवतार। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा ने 1895 से
1900 में, ठीक है। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी बनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों के अंतर से किसने जीत हासिल की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निशांत आलम। निशांत आलम जो है विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीते। और वहीं नेक्स्ट ऑप्शन है आपका निर्मल महतो, जो सबसे कम वोट के अंतर से जीते। निशांत आलम लगभग 86,000 वोटों के अंतर से जीते। और वहीं निशांत आलम 231 वोटों के अंतर से जीत हासिल किए। नेक्स्ट ये झारखंड के मंत्रिमंडल में किस मंत्री को शिक्षा का पदभार दिया गया है? शिक्षा मंत्री का पदभार कौन से मंत्री को सौंपा गया है? बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए। जो झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न जो है फिक्स है कि आपके पेपर में छपने वाला है कि झारखंड के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रामदास सोरेन। रामदास सोरेन को शिक्षा मंत्री का पदभार दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा मंत्रिमंडल का पद हेमंत सोरेन के पास है? ऑप्शन है उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा पद हेमंत सरकार के पास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार मंत्री का पदभार हेमंत सोरेन के पास है। ऐसे बात करें हेमंत सरकार के पास कौन कौन से पद है, तो कार्मिक मंत्री का पदभार संभालने दे दिया है हेमंत सोरेन को। गृह मंत्री, पद विभाग, भवन निर्माण, ये सारे पद हेमंत सरकार के पास है। और बात करें जैसे कि हेमंत सरकार को लेकर 12 मंत्री है, ठीक है, लेकिन 11 मंत्री को जो भी पद सौंपा गया है, उनसे जो भी पद छूट गया है, वे सारे पद हेमंत सरकार अपने पास रख ली है। जितने भी पद छूट गया है वे सारे पद हेमंत सरकार अपने पास रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया? तो 100 दिवसीय ये जो टीबी मुक्त अभियान है यह रांची सदर अस्पताल में किया गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत का प्रश्न है। और रांची सदर अस्पताल में किया गया, ठीक है। और रांची सदर अस्पताल में किया गया। भारत का पहला राज्य है जो सरकारी कार्यालय में टीबी मुक्त देगा, ठीक है। और यह लक्ष्य रखा गया है 2025 तक ये पूरा करेगा। नेक्स्ट 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। कितने महिलाओं को सांसद बनाया गया था? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 महिलाओं को सांसद बनाया गया था। और एक थे अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा की थी, जो सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। और एक थी जोबा मांझी, ठीक है। और एक थी जोबा मांझी जो सिंहभूम की ओर से थी, ठीक है। नेक्स्ट 2024 में हुई विधानसभा चुनाव में कितने महिलाओं को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 2, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही जिक्र कर चुके हैं। एक शिल्पा नेहा तिर्की और एक थी दीपिका पांडे सिंह। तो देखिए अगर लोकसभा के बारे में पूछा जाएगा कि लोकसभा में कितने महिला सांसद हैं, तो 2। और विधानसभा जो मंत्रिमंडल जो बनाया गया है हेमंत सरकार मंत्रिमंडल में कितने महिला मंत्रिमंडल में बनाया गया है मंत्री? तो 2 महिला, ठीक है। 2 महिला यहाँ पर भी है, 2 महिला लोकसभा में भी, ठीक है। और मंत्रिमंडल में 2 महिला और लोकसभा में 2 महिला। तो चलिए आगे, और ये हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला है कि 2024 में झारखंड में कुल 12 व्यक्ति शपथ लिए। मंत्रिमंडल में कुल 12 व्यक्ति शपथ लिए, तो झामुमो के कितने व्यक्ति थे? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 व्यक्ति झामुमो के व्यक्ति थे। और वहीं बात करें INC तो इसके 4 व्यक्ति थे और RJD के 1 व्यक्ति थे। INC के 4 व्यक्ति थे और RJD के 1 व्यक्ति थे।
तो देखिए बच्चों, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। तो देखिए, जो भी बच्चे हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी चौकीदार से संबंधित कुछ भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।